हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज भी मौसम ऐसा ही हो रखा है कि बारिश होगी, पर मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा बाहर जाके वीडियो बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जॉब कैसे फाइंड करनी है और 1 महीने के नया बंदा जो है कितने पैसे अर्न कर सकता है कनाडा में। तो आज हम बात करेंगे कि पहले महीने के जब फर्स्ट मंथ के जब वैसे ही मंथली एक्सपेंसेस जो है वो क्या रहते हैं कनाडा के। मतलब जब आप कनाडा नए आते हो, जहाँ ऑलरेडी रह रहे हो, कि 1 महीने का खर्चा कनाडा में कितना होता है। क्योंकि पैसों का तो आपको पता चल गया है कि आप 1 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से, मतलब 1 लाख रुपए तक एक कनाडा में 2000-3000 डॉलर आराम से अगर फुल टाइम जॉब करते हो तो कमा सकते हो। और उस 2-3 हज़ार डॉलर में से आपका खर्चा कितना होगा महीने का, आज वो बात कर लेते हैं कि 1 महीने का खर्चा, जब कोई नया बंदा आता है उसका 1 महीने का खर्चा क्या रहता है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि अब आप आ तो चुके हो कनाडा, अब आपको पैसों का भी पता चल गया, जॉब का भी पता चल गया, कैसे अप्लाई करना है जॉबों के लिए, फाइंड कैसे करनी है जॉब। और आपको ये तो मुझे लगता है इंडिया बैठे बैठे ही बंदे को पता चल जाता है कि कितने पैसे मैंने कमाने हैं। बंदा, जब मैं भी थी तो हम ना वो गेस लगाते हैं कि अच्छा मैं मतलब इतने घंटे काम कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं इतने पैसे जो है कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, राइट। तो फिर उसके बाद पर हम ये नहीं सोचते कि उसमें से हमारा खर्चा कितना होगा। तो आज सबसे पहले हम तो मोटे मोटे मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहला जो मोटा चंक जाता है आपकी सैलरी में से वो होता है आपका रेंट। तो सबसे पहले अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट जो है वो यहाँ पे, जैसे आपको पता है, सबसे पहले जब हम लेट्स से हम अगर एज ए स्टूडेंट आए हैं तो हम शेयरिंग पे भी रह सकते हैं, राइट। तो शेयरिंग में अगर हम लेते हैं कमरा, तो शेयरिंग में तो पहले क्या होता था, तो 250-300 में मिल जाता था। अब शेयरिंग में भी अगर आप कमरा लेते हो, मतलब शेयरिंग इन द सेंस कि एक कमरे में 2 जने रहेंगे, एक आप और एक जिसके भी साथ आप शेयर करोगे, 2 लोग रहेंगे, तो शेयरिंग में ही आपको 400-450 डॉलर का कमरा मिलता है। ठीक है, 400-450 डॉलर आप किराए के लेके चलो ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग पे अगर आपने अपना सिंगल कमरा लेना है, आप सोच रहे हो कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो सिंगल रूम अगर आप लोगे तो आपको 700 से 800 डॉलर के बीच में मिलेगा। सिंगल रूम 700 से 800 डॉलर में, वो भी बेसमेंट में। अगर आप अपस्टेयर्स, लेट्स से कोई बंदा बेसमेंट में नहीं रहना चाहता, आप सोच रहे हो कि मुझे अपस्टेयर्स रूम मिल जाए, तो अपस्टेयर जो रूम मिलते हैं, मतलब कि किसी के घर के ऊपर, मतलब किसी के साथ आप फैमिली के साथ रहो, या ऐसे अगर आप कमरा लेते हो सिंगल, तो आपको 800 से 900 डॉलर में मिलेगा। 800 से 900 डॉलर में आपको वो मिलेगा। फिर आप लगा लो, ठीक है, आप खुद ही अब जोड़ते रहो, मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ चीज़ें। आप अपने सिनेरियो के हिसाब से पैसे ज़रूर जोड़ लेना। लेट्स से अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपका प्लान होगा कि मैंने शेयरिंग में रहना है या सिंगल रहना है। अगर शेयरिंग में रहना है तो 400 जोड़ लो, अगर आपने सोचा है कि मैंने अकेले रहना है तो 700-800 के बीच में लगा लो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है खाना पीना हमारी, यानी कि ग्रोसरी। वो तो आपको पता है कि हर किसी की नीड है, वो तो होना ही होना है, खर्चा चाहिए ही चाहिए। कहीं से भी पैसा बचा सकते हो बट ग्रोसरी में पैसा नहीं बचा सकते हो। पहले एक बंदे की ग्रोसरी 150 से 200 डॉलर के बीच में हो जाती थी, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नीड्स क्या है, कि मतलब आप कैसी चीज़ें, अगर कोई नॉनवेज ज़्यादा खाता है तो उसका ज़्यादा खर्चा होगा डेफिनेटली। क्योंकि कनाडा में भी मुझे पता है कि मुझे पता नहीं इंडिया में भी शायद सेम ही होगा प्राइस, बट कनाडा में नॉनवेज थोड़ा सा महंगा है। और मैंने देखा है कि जो इंडिया से लोग नए आते हैं उनको तो यहाँ पे नॉनवेज पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि कनाडा में फ्रोज़न ही होता है सब कुछ, तो कई लोगों को जो है पसंद नहीं आता है। हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उनको था कि यार इसमें कोई होता ही नहीं है टेस्ट, मतलब फ्रोज़न होता है। ताज़ा जो फ्रेश नॉनवेज होता है उसको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर एनीवे, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका ज़्यादा खर्चा होने वाला है, 200 से 250 डॉलर लगा के चलो। जो लोग वेजिटेरियन है उनका लगा लो 200 डॉलर के आसपास हो जाएगा, राइट। तो ये था सिंगल बंदे का खर्चा। अगर आप एज ए फैमिली या कपल आ रहे हो तो आपका 500 से 700 डॉलर ग्रॉसरी में जाता है आजकल।
मतलब नॉर्मल प्राइस मैं बता रही हूँ, कोई बंदा जो ज़्यादा जैसे कुछ अलग कोई डाइटिंग करते हैं स्पेसिफिक टाइप की कुछ और, उनके खर्चे अलग रहते हैं, बट नॉर्मल जो खर्चा रहता है मतलब अगर तो हस्बैंड वाइफ हैं तो 400-500 की आपकी ग्रोसरी चल जाएगी। अगर सिंगल है तो 200-250 जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आप पूरी फैमिली हो मतलब बच्चे भी हैं 3-4 जने हो आप, तो फिर आपका 500 से $700 ग्रोसरी में जाने वाला है। फिर आपका किराया भी आप सोच लो कि आप 2 बेडरूम की बेसमेंट लोगे, 2 बेडरूम की बेसमेंट आजकल 1500 से 1500 तो मैं बहुत ज़्यादा कम बोल रही हूँ, 1500 वाला टाइम तो चला गया है। 1500 में तो आजकल 1 बेडरूम भी नहीं आता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 1800 से $2000 के बीच में आपको 2 बेडरूम बेसमेंट मिलेगी। $700 वो हो गया, ठीक है, मोटा मोटा लगा लो आपका $2500, 2500 ही लगा लो। $2500 आपका अभी खाना पीना और सिर्फ अपना रहना हुआ है, राइट। अगर मान लो किसी ने ले ली गाड़ी, तो गाड़ी का खर्चा और बढ़ जाता है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है तो फिर आपका $400-500 जो है आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस, कनाडा में भी इंश्योरेंस, मुझे अब पता नहीं इंडिया में हाउ डज़ दैट वर्क, बट कनाडा में जो है इंश्योरेंस आपको एवरी मंथ देनी पड़ती है। एवरी मंथ इंश्योरेंस होती है। अगर आप घर ले लेते हो, कल को घर की वीडियोस अभी हम सोच रहे हैं, घर की एक सीरीज़ बनाएंगे, अभी शुरू करेंगे कि कनाडा में अगर घर लेना है तो कैसे ले सकते हो। तो अगर तो आप घर लेते हो तो घर की इंश्योरेंस भी एवरी मंथ जाती है। अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी की तो डेफिनेटली एवरी मंथ जाएगी ही जाएगी, राइट। तो गाड़ी की इंश्योरेंस एवरी मंथ जाएगी। उसके बाद आपका जब आप रेंट पे रहते हो तब नहीं जाएगी, जब आप ओन करते हो तब जाएगी। रेंट पे जब रहते हो तो कई जो ओनर्स होते हैं वो आपको मैंडेटरी कर देते हैं टेनेंट इंश्योरेंस लेना। टेनेंट इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो वो भी मतलब $50 से $100 के बीच में पड़ जाती है। उसके बाद आपका फ़ोन का बिल आ जाता है। फ़ोन के बिल के आपको मतलब वही डिपेंडिंग ऑन योर प्लान होते हैं कनाडा में, जैसे कि उसमें नेट होता है मतलब 50 GB, 40 GB, 30 GB ऐसे नेटवर्क आपको महीने का मिल जाता है, ठीक है। आउटगोइंग इनकमिंग अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नीड क्या है। कई बार 300-400 कॉल वाले प्लान भी होते हैं, पर अगर आपने उससे ज़्यादा मतलब कॉल कर दी तो फिर ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो इसलिए पहले ही दिमाग में बिठा लेना कि आपको जो है मतलब अनलिमिटेड कॉल वाला प्लान लेना है। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अनलिमिटेड कॉल वाला ही सही रहता है, कभी ऊपर ना आ जाए कॉल तो फिर खर्चा बढ़ने का डर रहता है, राइट। तो $50 से $70 के बीच में अगर आप फ़ोन नहीं लेते साथ में, जैसे कि आजकल सबको शौक रहता है कनाडा आके पहले तो आईफोन लेना है, तो अगर आप फ़ोन नहीं लेते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी फ़ोन है आपके पास उसके साथ प्लान लेते हो, फिर आपका जो खर्चा रहता है वो ऑलमोस्ट $50 to $70 के बीच में आपका हो जाता है। ग्रोसरी हो गई, रेंट हो गया, फ़ोन का बिल हो गया। जब आप रेंट करते हो प्लेस, अगर आपने अपार्टमेंट रेंट नहीं किया, अगर आपने बेसमेंट रेंट करी है तो आपकी बिजली पानी ये सब कुछ इंक्लूड होता है। कई बार जो ऑनर होते हैं वो वाईफाई भी आपको इंक्लूड कर देते हैं, मतलब वाईफाई का पासवर्ड दे देते हैं। अगर नहीं होता तो फिर $50 आपके वाईफाई के जाएंगे और बिल जो है वो यहाँ पे 150 के आसपास आ जाता है। अलग अलग पानी का अलग, बिजली का अलग, सारे बिल अलग अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वो हो जाता है आपका, ठीक है। अगर तो आपने बेसमेंट लिया तो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर आपने अपार्टमेंट लिया तो उसमें सब कुछ आपको देना पड़ता है। गाड़ी का खर्चा, इंश्योरेंस गाड़ी की 300 अगर आप किसी मतलब आउटस्कर्ट में रह रहे हो, अगर आप ब्रैम्पटन वगैरह में रह रहे हो तो $500-600 ओनली इंश्योरेंस लगा के चलो। उसके ऊपर आपकी गैस लगेगी $200 से $300 एवरी मंथ की। फिर उसके ऊपर आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जाएगी, मतलब $1000 तो आम गाड़ी का खर्चा है ही है कनाडा में। $1000 एवरी मंथ आपको गाड़ी का खर्चा चाहिए ही चाहिए अगर आपके पास गाड़ी है। $1500 से $1800 आपका किराया हो गया, $400 से $500 आपकी ग्रॉसरी हो गई, $1000 आपकी गाड़ी का हो गया। मतलब मिला मिलू के आजकल जो अगर कोई बंदा फैमिली के साथ रेंट पे भी रह रहा है ना, छोटी सी छोटी जगह में भी रह रहा है, तब भी उसका खर्चा जो है $4000 के आसपास होता ही होता है। $4000 मतलब कि 2 लाख से भी ज़्यादा। तो आप खुद सोचो, अगर आप $3000 कमा रहे हो, मतलब 1.5 लाख रुपए अगर आप महीने के कमा रहे हो फुल टाइम जॉब करके, उसमें से आपका टैक्स भी कटेगा। मतलब कोई आम बंदा, एवरेज बंदा $4000 नहीं बनाता। जो बहुत अच्छी जॉब्स पे काम करते हैं वही $4000 बना पाते हैं कनाडा में। तो ये बहुत सारे लोगों की मतलब मन में मतलब कन्फ्यूज़न, मैं बोलूँगी कन्फ्यूज़न ही है एक किस्म की, कि हम तो इतने बना लेंगे। बाकी हर किसी का अलग अलग होता है। अब आप सातों दिन काम पे जा रहे हो तो आप बना भी सकते हो, आप 2 जॉबें कर रहे हो तो आप 4000 बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बंदा वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका सब कुछ चलता है, राइट। तो यही था, ये मतलब आपका मोटा मोटा $2 से $3000 का फैमिली के साथ
$4,000 का विद फैमिली जो है खर्चा हो जाता है। अगर एज ए स्टूडेंट की हम बात करें तो $1,000 के आसपास तो आजकल खर्चा हो ही रहा है, $1,000 बिना गाड़ी के, राइट। तो अगर हम दो कपल की बात करें तो कपल का $2,000 से $2,500 के बीच में खर्चा हो जाता है। तो बस यही था मैंने आज को आपको बताना मोटे मोटे खर्चे कनाडा के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप लोग, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बारिश होने लगी है, मैं फटाफट से अंदर जा रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ।